हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक सरकारी बैंक के ऊपर बातचीत करेंगे जिसको 400 करोड़ रुपए का धोखा किया गया है जिसके साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, हम सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों में सरकारी बैंकों की क्या हालत है। सरकारी बैंकों की आज जो हालत है, इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं इसी तरीके के केसेस हैं जो कई बार हमें देखने को मिले। अभी हाल ही में आपको पता चला होगा, 23,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला हमें देखने को मिला था। और ये किसी एक बैंक के साथ नहीं बल्कि कई बैंक्स इसमें शामिल थे। एसबीआई से लेकर के आईसीआईसीआई बैंक सभी के सभी इसमें शामिल थे। और 23,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, सबसे बड़ा घोटाला। लेकिन अभी हम आज इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, 400 करोड़ रुपए का एक बैंक है जो सरकारी बैंक है जिसको ये चूना लगाया गया है। ये बात जो है एसआईटी के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम पंजाब नेशनल बैंक की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो पीएनबी जो है ओपन हुआ था 35.35 के प्राइस के ऊपर, 34.85 का लो और 35.75 का हाई बना के 35.60 के ऊपर बंद हुआ। 6,96,50,320 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। 39,199 करोड़ रुपए इस कंपनी की है, इस बैंक की मार्केट कैप है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एनएससी प्लस बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है उसका आप देखें यहाँ पे 9 मार्च को 21.1% की डिलीवरी उठाई गई। टोटल क्वांटिटीज ट्रेड करी गई हम देख सकते हैं 7,32,82,330, जिसमें से 1,54,44,300 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, 21.1%। दोस्तों, अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ छोटी सी स्टोरी के थ्रू कि क्या हुआ है एक्चुअली में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक को सबसे बड़ा चूना अभी तक जो है नीरव मोदी ने लगाया था। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे पीएनबी's चीफ मैनेजर अरेस्टेड फॉर कोलूजन इन 400 करोड़ लोन स्कैम। दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो गाज़ियाबाद पुलिस ने यहाँ पे जो है ट्यूसडे को एक चीफ मैनेजर को, यहाँ पे बेसिकली चीफ मैनेजिंग ऑफिसर को अरेस्ट किया है पीएनबी के अंदर, जो कि नोएडा ब्रांच के अंदर ये पोस्टेड था। 400 करोड़ रुपए के लोन स्कैम से जुड़ा हुआ। यहाँ पे एक बात ऐसे समझिए कि एक लक्ष्य तनवार करके एक पर्सन है जिसने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर लोन लिया 400 करोड़ रुपए का टोटल। और उस समय जो ये चीफ मैनेजर उत्कर्ष कुमार जो है ये पोस्टेड थे। और जब लोन लिया तो चंद्रा नगर कोई ब्रांच है वहाँ पे पोस्टेड थे। और इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये 400 करोड़ का लोन भी दे दिया। ये पूरी तरीके से कोशिश किया लोन लेने की और मिस्टर उत्कर्ष कुमार जो कि मैनेजर हैं, इन्होंने पूरी तरीके से मैनेज किया। अलग अलग ऑफिशियल्स को यहाँ पे इन्वॉल्व बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो बैंक्स के ऑफिसर्स हैं और जो मतलब एक का कोई हाथ नहीं है, कई लोग मिल करके यहाँ पे इस तरीके से 400 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक से 2020 के अंदर ये लिया गया था। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बात लाइमलाइट या ये बात जो है बाहर तभी पता चली जब यहाँ पे एक शिवम नाम का एक पर्सन था जिसने ये केस को इसके खिलाफ जो है एक एफआईआर करा दिया। वो एफआईआर इसलिए कराया क्योंकि जो शिवम था वो बेसिकली उसको लगा कि एक्चुअली में शिवम एंड हिज फादर, ये दो ऐसे लोग हैं जो उससे जुड़े हुए थे मिस्टर तनवार से जिसने लोन लिया था, उसी से मिले जुले थे ये भी। तो इन लोगों को लगा कि फंस सकते हैं, इसीलिए इन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर करा दिया तो उस केस में फिर इस चीज़ को फोकस यानी इस चीज़ को कंसंट्रेट करके देखा गया, तब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 400 करोड़ रुपीस का ये अमाउंट बहुत बड़ी रकम होती है। 400 CR, आप 40,000 रुपये बैंक से लोन लेते हैं और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। 400 करोड़ रुपए का अमाउंट।
यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे एक नहीं कई ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, और सभी के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे इन लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये बात जो है आपको इसीलिए बताई जा रही है ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इन चीज़ों को सावधान रहिए, क्योंकि बैंकों की हालत आज जो है इसके लिए भारत सरकार पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बीजेपी बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो चला रही है देश को। ओके, तो आप लोगों को जो है क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो एक सावधान रखने के लिए छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने अब तक पहुंचाने की कोशिश करी। बाकी आगे आपसे मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।